यानी संतों की सूरत से इस सूरत का आकाश टूटेगा नहीं, ऊपर नहीं जा सकते। वो तोड़ेंगे, निशाना बताएंगे, और जब उस निशाने में दृष्टि होगी तो पीछे से मदद कर देंगे, टूट जाएगा। जब आकाश टूट जाएगा तब आप इस पिंजरे से निकलोगे। ये जो पिंजरा है पंचभौतिक शरीर का, तुरंत उससे बाहर हो जाती है। और जब तक वो आकाश नहीं टूटेगा, सूरत उतर नहीं जाएगी पिंजरे से, ये स्थूल पिंजरे से, तो लिंग में नहीं पहुंचेगी। तो कहते हैं भाई सूरत, संत सूरत इन सूरतों को जब सहारा देती है और राह बताती है, और गगन में जब चढ़ाते हैं तब ये चल पाते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और किसी जरिए से जा नहीं सकता। बोलो। पांच तत्व का वाहन वासा, चंद्र सूरज जल पवन श्वास। कहते हैं पांचों तत्वों का वहां, कहते हैं नाम निशान को भाषा नहीं है, न जल है, न अग्नि है, न पृथ्वी है, न वायु, न आकाश, ये कोई भी चीज नहीं। अच्छा, जब आकाश नहीं रहेगा तो ये सूरज नहीं रहेगा, चांद नहीं रहेगा। जब ये आकाश नहीं होगा तो तारे भी दिखाई नहीं देंगे बाहर की आंखों से। तो कहते हैं वहां तो ये है नहीं, जल पृथ्वी अग्नि आकाश, ये उसका कोई निशान नहीं है। वो तो ऐसी जगह है जब आकाश फूलेगी तो ये तत्व नीचे रह जाएगा। आप जिस तत्व में जाएगी वो सूक्ष्म है, उसमें ये चीजें नहीं है, इससे भिन्न अलग है। तो जब हम उसी को नहीं जानते तो ऊपर चढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमको कोई वेदी तो मिला नहीं। अरे वेदी मिले तभी कुछ चढ़ो, नीचे का मिल जाए नीचे चढ़ो, ऊंचे का मिल जाए ऊंचे चढ़ो, लेकिन पूरा मिलना चाहिए तो पूरा चढ़ा नहीं जाएगा, फिर आपको आधे में कोई छोड़ेगा, मिलना चाहिए। तो कहते हैं उसका सत्संग मिलेगा, बगैर सत्संग के नहीं होगा। बोलो। पार परे सतपुरुष अकेला, संत सूरत नित करती से। अब वो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पार अंड पिंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के पार, और वो पुरुष अकेला है, और संत सूरत वहां खेल करती है, विहार करती है उस देश में जाकर के, और सत्पुरुष का दर्शन विचार करती है। क्योंकि अकेला इसलिए है कि उसी से रचना का विस्तार हुआ, इसलिए वो अकेला। इस रचना का आधार सत्पुरुष, और ऊपर की रचना के आधार सत्पुरुष, और फिर ये ईश्वर और ब्रह्म के आधार सत्पुरुष है, और पार ब्रह्म और महापुरुष के महाकाल के आधार सत्पुरुष है। तो सबके आधार है वही, और वो अकेला है, क्योंकि वो रचना सत्पुरुष की मौज मर्जी से हुई है। उसमें अलग पुरुष, अगम पुरुष, अगामी पुरुष नहीं, सत्पुरुष की इच्छा से हुई ये सब रचना। बोलो। जो कोई दीन लीन होई आवे, ताको सत्य गुरु राह। और कहते हैं कि कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर गरीब कोई हो, कहते हैं दीन होकर के आए, जो कोई पास में आए उसको कहते हैं कि सदगुरु राह बताते हैं, रास्ता बताते हैं, वेद बताते हैं, युक्ति बताते हैं, कहाँ चलने की चढ़ने की। जिसने घर से उतर करके आए हो ना नाम और शब्द के द्वारा, और वही राह, वही वेद बताते हैं चढ़ने का। अब तो उतर आए हो तो चढ़ने का वो वेद जब चढ़ते होंगे तभी चढ़ाएंगे, और नहीं चढ़ के जाते होंगे तो आपको क्या चढ़ाएंगे। तो वो राह बता देते हैं, रास्ता, और फिर चढ़ाने चलते हैं। बोलो। मोक्ति कहूँ समझाई, संत चरण डोलत फिर। गोस्वामी जी महाराज कह रहे कर्मा धर्मा और प्रेमी हो, मुक्ति तो संतों के पीछे पीछे चरणों में डोलती फिरती है कि मेरा भी उद्धार हो जाए। अरे मुक्ति भी कोई शक्ति है, जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, अपने अपने काम में लगे हुए, उनमें भी तो शक्ति है। आद्या महाशक्ति है, उसमें भी शक्ति है, वो भी तो एक सूरत है। और निरंजन भगवान है, वो भी एक सूरत है, वो भी सतलोक से आई हुई है, लेकिन उसको राज बख्श दिया, और ऊंचे स्थान पर
ऊंचे लोक में बैठा दिया तो हमारे जैसे भोगों में नहीं, बस इतना ही तो अंतर है। हम इन भोगों में और इस जड़ता में आकर के कर्मों में फंस गए, पाप और पुण्य में, और वो पाप और पुण्य से अलग। लेकिन सूरत तो वो भी है, वो भी तो सतलोक से आई, और ये भी सब सूरत है। जितने भी चराचर मनुष्य शरीर पशु पंछी में जहां भी कहीं है वो सब वहीं से आए। जितने सूरतें स्वर्ग में है, जो देव रूप में वो भी वहीं से आए। जितने सूक्ष्म रूप में है, जो ईश्वर के धाम में वो भी वहीं से आए। सब सूरतों का वहीं से आ रहा होगा। तो कहते हैं वही वो भी तो सूरत है। जब वो सूरत है तो संत जो दीन होकर के और बिल्कुल अपने को हीन समझता है कि मैं कुछ नहीं, तो संत उसको देख करके फिर राह दे देते हैं, रास्ता दे देते हैं। और फिर कहते हैं चढ़ावे करते हैं तो ये गगन में जाकर के और गगन को फुड़वा देते हैं। जब तोड़ देगा, फूट जाएगा, अंडा फूट जाएगा तो सूरज उस पार निकल जाएगी। तभी तो वो खुल करके देखेगी। जब पिंड से बाहर नहीं होगी तो खुल करके उड़ नहीं सकती, देख नहीं सकती, रचना का अनुभव नहीं कर सकती, उस चेतनता का बोध नहीं होगा। और जब उड़ेगी तो सब जगह बोध करेगी, कोई जगह छोड़ी नहीं। क्यों? सब जगह शब्द की क्यारियां है, हर जगह पर फैली हुई शब्द की क्यारियां। अब वो ऐसे तो दिखाई नहीं देता। जब आंख खुलेगी तो जैसे सूर्य की किरणें सब जगह फैली रहती है, ऐसे ही वहां पर शब्दों की क्यारियां चारों तरफ फैली हुई। तो सूरत उस पर चढ़ करके और चारों तरफ देखती है, कोई चीज बाकी तो रहती नहीं। बोलो। सो आदरे न ताई पाई लगन लागी। लगन से लगी हुई है और संत उसका आदर नहीं करते। और आप मुक्ति 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 मुक्ति, आप मुक्ति चिल्लाते रहते हो, मुक्ति क्या हवा भी नहीं जानते। उसका किसी को वेद ही नहीं मालूम है कि मुक्ति कहाँ और कैसे मिलेगी और कैसे पड़ेगा। कोई बताएगा पुण्य करो, कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा जाप करो, कोई ताप करो। इसमें कहीं मुक्ति मिलती है? ये मुक्ति यहाँ नहीं है। मुक्ति का रास्ता और पंथी अलग है। और वो कहते हैं कि पार परे वो पुरुष रहता है, उसके नीचे मुक्ति है। और संत वहां दरबार करते हैं सत्य देश में उस पुरुष के पास, और वहां से आते हुए पीछे लग जाते हैं कि मेरी तरफ भी देख लीजिए, मुझे पार कर दीजिए। उसका भी एक मंडल है, एक देश है बहुत बड़ा। बड़ा काय तुलसी सोने मुक्ति बखाना, धर्मा कर्मा सुनियो काना। कर्म धर्मा तुम कान से सुन लो, मुक्ति का ये सब मैं वर्णन कर रहा हूं। बोलो। मुक्ति संत की निस दिन दासी, परी रहे चरणन के। गोस्वामी बात कहते हैं कि भाई मुक्ति संतों की दासी और सदा चरणों में पड़ी रहती है, और सच्ची बात है। अब भाई संत से बड़ा दर्जा तो और कोई है नहीं है। न कोई योगी है, न योगेश्वर का, न ऋषि का, न मुनि का, किसी का दर्जा है। वो तो मतलब यह है कि स्वच्छ और पवित्र निर्मल दर्जा है, उसमें मिलोनी और उसमें स्वाध्याय का और प्रेम का, आनंद का और ज्ञान का सागर है। कहते हैं संतों के चरणों में मुक्ति पड़ी रहती है और वो उनकी दासी सेवा करती रहती है। जो हुक्म करे सब कर लेगी, क्या दे लगेगा उसमें? किसी को भी हुक्म दे दे, उनका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। तो उनको तो मुक्ति का पता भी नहीं रहा। अगर उनको मुक्ति मिल जाती तो लिखते तो मुक्ति मुझको मिल गई, ये मुक्ति मैंने पा ली। तो कुछ नहीं है, वो तो बताए काल देश के अवतार थे। काल रूप में तिनकर भ्राता, मैं उनका कारण हूं जो शुभ अशुभ कर्म फलता था। मैं कुछ नहीं करता, जो तुमने जमा किया शुभ अशुभ मैं उसका फल देता हूं। मैं काल हूं। मेरी अवतारी शक्तियां जो नीचे से आती है वही यही सबको संदेश सुनाती है कि जो जो कर्म करेगा तो मैं उसको वही फल दूंगा। अगर बुरा करो तो मैं सजा दूंगा, अच्छा करोगे तो मैं राहत दूंगा, आराम दूंगा, आराम के सामान दूंगा। तो जो जो कर्म करेगा वो मैं दूंगा। मैं मुक्ति और तुमको मोक्ष नहीं दे सकता, कर्मों का फल दूंगा। यही बताने के लिए शक्तियां आती है।
और संत आते हैं कि इनके जाल से निकल चलो, न तुम पाप जो किया पुण्य किया उसको ढो, उसको जलाओ और प्रारब्ध का भोग स्वास्थ्य की पूंजी के साथ खत्म करो और चढ़ाई में संचित जला दो। तो जो क्रियामान है वो तो ये जमा वो भी जल जाएगा और ऊपर जो चढ़ाई में आएगा पुण्य का जो संचित कर्म वो चढ़ाई में शब्द के साथ जला देगा। तो सब कर्मों से क्रियामान कर्म तो चल रहे हैं, उसी से साधन कर रहे हो, उसी से जो प्रारब्ध मिली है और क्रियामान कर्म ये जमा उससे याद हो गए। तो मन बुद्धि चित्त अंतःकरण और जीवात्मा शुद्ध हो जाएगी तो आप खुल जाएगी। तीसरी आंख, तीसरा नेत्र। जब कोई आंख खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो कि ये कम करा ये ज्यादा है, तो इसको जरा बना दीजिए तो इससे को दिखाई दे। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं भाई ये नहीं बनेगी, अब इसी से जो कुछ काम लो। तो एक ही से रोशनी आती है और दूसरी बंद हो गई, और दूसरी जो बंद हो जाए तो खत्म हो गया। इसी तरह से अंदर की एक आंख वो तुम्हारे कर्मों से बंद पड़ी है। अब डॉक्टर से कोई मिलता नहीं है जो उसके ऊपर में अन्य लगाए। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं नयन ये जो दोष में बन जाए, यानी नेत्रों में अन्य लगा दे तो उसका सब दोष कट जाए, यानी सब पाप कट जाए। तो महापुरुषों के बाद ये औषधि है, ये दवा संतों के पास है और किसी से नहीं मिलेगी। वो लगा देते हैं उस आंख पर जो तीसरी आंख है, दूसरी दो आंखें उस पर नहीं, तीसरी आंख पर लगा देंगे तो मैल कट जाएगा कर्मों का, तो आंख खुल जाएगी और कान भी खुल जाएगी। जब मैल कटेगा आंख खुलेगा तो दिखाई देगा, क्योंकि उधर तो उजेला है, अंधेरा नहीं। बोलो। जे तुम कहो मुक्ति गति गाई, पंचम काल मुक्ति कस पाई। अब ये बताओ कि मुक्ति कहते हैं, मुक्ति 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 बताओ कि जब मतलब है काल पंचम राज रहस्य तो नहीं जानता, तो बताओ कैसे मुक्ति पाली, कैसे मिली मुक्ति? तुमने देखी है मुक्ति? और जब देखी नहीं है तो क्या? अब ये जो वर्णन किया जाता है जिसने देखा वो बताए। वैसे किताबों में आपको क्या मानना है? किताबें महात्माओं की जो पीछे की है उसको कोई नहीं जानता, ये मैं किताबों को जानता हूँ। जिसने साधना की है, जिस पर गुरु की कृपा हो गई, तुरंत जाके वो चढ़ाई करती है और आती जाती, वो जानता है किताबों। उसके लिए किताबें कहो तो किताब ही है, वो तो जो कुछ वचन निकालेगा वो सब उसी किताब बन जाएगी, और फिर उसको देखोगे किताबों में तो वही मिलेगा, दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं है, सबका सब वही मिलेगा। सब किताबों में जितने भी कबीर की, नानक, रविदास, मीरा, पलटू, जगजीवन राम, जितने भी महात्मा, बहुत महात्मा हुए, सबका वही राष्ट्र मिलेगा, उसमें दूसरा नहीं। तो सब किताबें पढ़ने की क्या जरूरत हो, तो दिखाई दे रहा। अब यह है कि जीव बेचारे जो भ्रमित हो गए, उनके सहारे के लिए, संतुष्टि के लिए, शंका दूर करने के लिए किसी महात्मा का प्रमाण दे दिया जाता है कि देखो भाई प्रेमियों ने इस तरह से सत्संग किया और उनकी श्रद्धा हुई और वो दीनहीन होकर के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि मुझे अपना बनाइए। उन्होंने जब अपना बनाया तो राह दे दी। तब सूरत को जगा के लखाते हैं, तो शुरू से ही जाती, लगने लगती, देखने लगती और लगती चलती, क्योंकि देखनी चलती, देखती नहीं चलेगी तो आगे क्या बढ़ेगी? देखती जाती, आगे चलती जाती। चलते हुए गांव के पास पहुंचे, रात हो गई तो आपको क्या रास्ता दिखाई देगा? अब अंधेरा रहेगा, उधर तो दिखाई देगा, उधर उजाला तो दिखाई देता जाता। चलाते जाते हैं, देखते जाते, चलाते जाते, चलते जाते हैं। बोलो। सो न कौती शंकर कहिया, पंचम काल मुक्ति कस भैया। अब कहते हैं बताओ लोक में कैसे मुक्ति प्राप्त की? जब उन्होंने खुद मुक्ति प्राप्त नहीं की तो बताओ महावीर को कैसे मुक्ति मिलेगी? क्योंकि ब्रह्म मुक्ति से जुदा और ईश्वर भी मुक्ति से जुदा और ब्रह्मा विष्णु महादेव वो भी मुक्ति से जुदा और जितनी अवतारी शक्तियां आई वो भी मुक्ति से अलग है।
उनको भी नहीं मिली, खाली एक तत्व को जो सदा दरबार में जाते आते